आज गहलोत राजपूत पूरे भारत में फैले हुए हैं, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। सदियां बीत गई लेकिन उनकी रगों में आज भी वही मेवाड़ी रक्त, स्वाभिमान का जज्बा कायम है। यह इतिहास केवल एक वंश की नहीं बल्कि भारत की अस्मिता की कहानी है। मेवाड़ का शक्तिशाली राजवंश गोहिल या गहलोत के नाम से जाना जाता है। इसके प्रारंभिक संस्थापक राजा गुहादित्य थे, जिन्होंने 566 ईस्वी के आसपास मेवाड़ में गहलोत वंश की नींव रखी। इनके पिता का नाम शिलादित्य और माता का नाम पुष्पावती था। गुहादित्य के पश्चात 734 ईस्वी में सम्राट बप्पा रावल को गोहिल यानी गहलोत वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, मेवाड़ का प्राचीन नाम सीवी था, जिसकी राजधानी माध्यमिका थी, जहां पर मेहर जनजाति का अधिकार था और यह हमेशा मलेच्छों से संघर्ष करते रहे। इसलिए इस क्षेत्र को मैद्र यानी मलेच्छों को मारने वाले की संज्ञा दी गई। मैद्रपाट को धीरे धीरे मेवाड़ कहा जाने लगा और मेवाड़ की राजधानी उदयपुर बनी। मेवाड़ के राजा स्वयं को श्री राम जी के वंशज कहते हैं, इसी कारण उन्हें रघुवंशी कहा जाता है और भक्त इन्हें हिंदुआ सूरज कहने लगे। वहीं राज के चिन्ह में दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार अंकित है। मेवाड़ के गोहिल वंश राजस्थान ही नहीं अपितु संसार के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जिसने 1500 वर्षों से अधिक लंबे समय तक एक प्रदेश पर शासन किया। राजा गुहादित्य के जन्म की एक कथा विख्यात है, जो इस प्रकार है। सूर्यवंशी महाराजा तनक सेन की 8वीं पीढ़ी में शिलादित्य नामक एक राजा हुए, जो वल्लभीपुर में राज करते थे। वहां पर मलेच्छों ने आक्रमण कर वल्लभीपुर को तहस नहस कर दिया और शिलादित्य वीर गति को प्राप्त हो गए। शिलादित्य की सभी रानियां उनके साथ सती हो गईं। शिलादित्य की एक पत्नी और थी, जिसका नाम था पुष्पावती, जो गर्भवती थी तथा पुत्र प्राप्ति के लिए मन्नत मांगने के लिए वह अपने परमार वंश के पिता के राज्य चंद्रावती में जगदम्बा देवी के दर्शन करने गई थी। पुष्पावती अपने पिता के घर से जब वापस वल्लभीपुर जा रही थी तो रास्ते में वल्लभीपुर के विनाश का समाचार मिला। पुष्पावती यह सुनकर वहां पर सती होना चाहती थी, परंतु गर्भावस्था के कारण यह संभव नहीं था। पुष्पावती ने अपने सहेलियों के साथ मल्लिया नामक गुफा में शरण ली, जहां उसने अपने पुत्र को जन्म दिया। गुफा के पास वीरनगर नामक एक गांव था, जिसमें कमलावती नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। रानी पुष्पावती ने उसे अपने पास बुलाकर अपने पुत्र के लालन पालन का दायित्व सौंपकर सती हो गई। कमलावती ने रानी के पुत्र को अपने पुत्र की भांति रखा। वह बालक गुफा में पैदा हुआ था और उस प्रदेश के लोग गुफा को गोह कहते थे, अतः कमलावती ने उस बच्चे का नाम गोह रखा, जो आगे चलकर गोहिल के नाम से विख्यात हुआ। कमलावती ने बालक गोहिल को ईडर के भील राजा मांडलिक को सौंप दिया। बालक गोहिल राजा मांडलिक के राजमहल में रहता और भील बालकों के साथ घुड़सवारी करता। भील कुमार नल और गोहिल के साथ रहा। कर्नल जेम्स टाट के अनुसार गोहिल ने ईडर के राजा मांडलिक भील की हत्या कर दी और 566 ईस्वी में गोहिल वंश की नींव रखी। अब यहाँ पर हत्या कर देने वाली घटना असत्य भी हो सकती है। गोहिल आदित्य का नाम उसके वंशधरों का गोत्र हो गया। गोहिल के वंशज गोहिल अथवा गहलोत के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार गोहिल राजवंश की स्थापना हुई, जो 550 से 1303 ईस्वी तक रहा। शुरुआत की गुहादित्य ने, जिन्होंने 566 से 580 तक शासन किया। इसके बाद पैदा हुए भोज, जिन्होंने 580 से 602 तक शासन किया। उसके बाद महेंद्र नागादित्य, शिलादित्य, अपराजित और महेंद्र हुए। बप्पा रावल, जिन्हें इतिहास में कालभोग कहा जाता है, जिन्होंने 728 से 753 ईस्वी तक शासन किया। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम से सिंधु को जीता और बप्पा रावल ने मुस्लिम देशों को भी जीत लिया। उसके बाद खुमान, मतट, दृढ़भट्ट सिंह, अथाह सिंह, घोमार द्वितीय, महाकाय, घोमार द्वितीय व प्रीतभट्ट द्वितीय, एलट, नरवाहन, सालिवाहन, शक्ति कुमार, अमर प्रसाद हुए, जिन्होंने 993 से 998 तक शासन किया। हमीर सिंह ने 1326 में सिसोदिया राजवंश की स्थापना की, जो कि 1326 से 1950 ईस्वी तक रहा।
उन्हें विषम घाटी पंचानन कहा जाता था। इसका अर्थ है संकट में सिंह के समान। यह संज्ञा राणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति से दी गई है। इस वंश में हुए राणा हमीर सिंह, क्षेत्र सिंह, लाखा सिंह, राणा कुंभकर्ण, जिन्हें इतिहास में कुंभा कहा जाता है। महाराणा कुंभकर्ण सिंह ने मुसलमानों को अपने अपने स्थानों पर हराकर राजपूती राजनीति को एक नया रूप दिया। इतिहास में यह महाराणा कुंभा के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। महाराणा कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के अधिकांश निर्माण कार्य करवाया था। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।